क्या आपको लो बैक पेन की शिकायत है? क्या आपको उठते वक्त, झुकते वक्त या बैठते वक्त कमर में दर्द की समस्या होती है? या आपको पैरों में सूनपन, झंझनाहट या दर्द की समस्या बनी हुई है, जिसको हम सियाटिका भी बोलते हैं? तो हम आपको इस वीडियो में लो बैक से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम आपको उसके कुछ कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट बताएंगे। तो मैं डॉक्टर विवेक सूद, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आज हम बात करेंगे लो बैक पेन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो बैक पेन के कंपोनेंट्स की, जिससे यह मिलकर के बनता है। तो यह हमारा 5 हड्डियों से मिलकर के बनता है, जिसको हम L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जानते हैं। इन हड्डियों के बीच में छोटी छोटी डिस्क लगी होती है, जैसे कि आप इधर इमेज में देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की। इस डिस्क का क्या कार्य है? जब भी हम झुकते हैं या मूवमेंट करते हैं तो यह हमें उस मूवमेंट को कराने में सपोर्ट करती है और उस मूवमेंट को इजीली हमारी कराने में सहायता करती है। साथ ही साथ यहाँ पर और अदर सपोर्टिव टिश्यूज भी होते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और हमारे नर्व्स। इन सब का भी यही फंक्शन है, जब भी हम कोई मूवमेंट करें तो ये हमें सपोर्ट करें और उस मूवमेंट को इजीली हमारी कराने में हमारी मदद करें। अगर किसी भी कारणवश इन किसी भी सपोर्टिव टिश्यू में इंजरी हो जाए तो यह हमारा लोअर बैक पेन का कारण बनती है। अब हम आपको बताएंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर और कॉजेस। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है वो है हमारी एज। एज के साथ हमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या शुरू हो जाती है। यह फीमेल्स में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। 30 की एज के बाद हमारी हड्डियों से कैल्शियम कम होना हमारा शुरू हो जाता है, जिसके कारण से हमें लोअर बैक की समस्या शुरू हो जाती है। जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है हमारा एक्सेस वेट, यानी कि हमारा वेट बढ़ जाना। जब हमारा बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है, वो हमारा डिस्क और हमारी बोन्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण हमें दर्द की समस्या शुरू कर देता है। जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि हमारा कामकाज। जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग, बैठने का वर्क है, उनकी मसल्स स्पाज्म में चली जाती है, जिससे उनको लोअर बैक की समस्या शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा झुकने का काम करते हैं, ज़्यादा वेट उठाने का जिनका वर्क है, उन लोगों में भी यह बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन की समस्या सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों में देखी जाती है। खेल कूद के दौरान लगने वाली चोटों में से यह एक है। स्प्रेन और स्ट्रेन, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये सॉफ्ट टिश्यूज, इनमें जब भी छोटे छोटे टीयर की जब ये खिंचाव के कारण टूट जाते हैं तो ये हमें दर्द की समस्या शुरू कर देते हैं। अब हम अगले फैक्टर की ओर आते हैं। फिफ्थ फैक्टर जो है हमारा वो है हमारा पुअर वेट लिफ्टिंग। पुअर वेट लिफ्टिंग यानी कि जो भी हम अपना वजन जमीन से उठाते हैं, वो हमारी गलत टेक्निक के कारण हमें दर्द की समस्या करता है। जैसे कि आप इधर इमेज में देख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट बिना पैर अपने नी को बैंड किए अगर हम वजन उठाते हैं तो हमें वो PIVD भी कर सकता है। जब भी हम कोई वजन उठाते हैं उस समय हमारे घुटने जरूर मुड़े होने चाहिए, जिससे हमारा पैरों पर वजन आए। अब हम अपने सिक्स्थ फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज है जिसको हम गठिया बाई के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में हमारे जितने भी जोड़ हैं, उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये इन सभी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। जब हड्डी में स्वेलिंग आने लगती है तो वो हमारी नर्व को भी दबाती है, जिसको हम नर्व कंप्रेशन बोलते हैं, जिससे हमारा सियाटिका के हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यह भी हमें लो बैक पेन की समस्या उत्पन्न करता है। जो हमारा अगला फैक्टर है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि हमारा खराब जीवन शैली, जिसमें हमारी कोई भी एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड नहीं होती। जो लोग अपनी जीवन शैली में कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करते, उनकी मांसपेशियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है, जिससे लोअर बैक की समस्या उनको शुरू हो जाती है। और जो हमारा आखिरी फैक्टर है वो है हमारा एक्सेस अल्कोहल और स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी यह समस्या बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। अब हम आपको इसमें बताएंगे लोअर बैक के कुछ प्रिवेंशंस में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा एक्सेस वेट को हम अपना मैनेज करें अपनी डाइट और एक्सरसाइजेस से। और जो लोग अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल अभी तक फॉलो कर रहे थे, उनको अपनी एक्सरसाइजेस उसमें कुछ इंक्लूडेड करनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, जो मेरी ये फीमेल्स ऑडियंस जो ये हमारी वीडियो देख रही है,
जिनका एक सवाल होता है जब भी वो क्लिनिक पर आती हैं, वो बोलती हैं सर हम घर पर काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने घर के काफ़ी सारे काम करते हैं, लेकिन हमें भी लोअर बैक की समस्या है। तो मैं उनको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम जिम में जाते हैं, अगर हम बाइसेप की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ बाइसेप मसल्स ग्रोथ करेगी, वो ही हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम अपनी एब्स के लिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ एब्स की मसल्स ही स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी एब्स की मसल्स ग्रोथ होंगी। जब तक हम अपनी लोअर बैक की मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मसल्स का अलग फंक्शन होता है, जब तक हम उनके लिए एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी, ना ही वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। अब हम अगले फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा गुड वेट लिफ्टिंग। यानी कि जब भी हम कोई वजन उठाएं तो हमारा पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घुटने मुड़ने चाहिए जब भी हम कोई वेट उठाएंगे। और लास्ट जो हमारा फैक्टर है, जो लोग ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं उनको वो बहुत कम करना होगा, उनको छोड़ना होगा, जिससे वो हेल्दी लाइफ अपनी जी सके। इसी के बाद हम आपको बताएंगे इसके कुछ ट्रीटमेंट्स। लोगों को लो बैक पेन होता है, उनको फिजिशियंस एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको हम पेन किलर के नाम से भी जानते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। यह इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सीवियर पेन है उनको पेन को मैनेज करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अगर आप इसको जड़ से, इसको रूट से अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी की ओर जाना होगा। और कुछ फैक्टर्स, जैसे कि हमारी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कि फ्रैक्चर या और अदर कुछ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें सर्जरी की ओर भी जाना पड़ता है। ये थी हमारी लोअर बैक रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे सभी को यह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका कोई लोअर बैक रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी MRI आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे फिट, हैप्पी एंड हेल्दी।